नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानो ऐसा लगता है कि अब कसम खा ली है कि अराजक तत्वों को और अराजकता फैलाने वालों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। योगी आदित्यनाथ जहां कहीं भी रैली को संबोधित कर रहे हैं और वे कहीं पर भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वहां पर उनका यह भाषण जरूर सुनने को मिल रहा है, जिसमें वो कानून व्यवस्था की बातें करते हैं, जिसमें वो माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। और यकीन माने 2027 की सबसे बड़ी यूएसबी बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए यही कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर साबित होगी। प्रदेश की जनता सुकून भरे लम्हों को जीती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई भी बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पर उसको यमराज खड़े मिलेंगे, और अगर किसी को डाउट हो तो वह गलत काम करके देख ले, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उसको फिर यमराज के यहाँ भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब योगी आदित्यनाथ की यह बयानबाजी कोई हवाई नहीं है, जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है। अब देखिए, आप 26 सितंबर को जुम्मे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर बरेली में हिंसा करने की कोशिश की गई। पुलिस ने समझाया तो माने नहीं, और तब से लेकर अब तक ऐसी कार्रवाई चल रही है कि डरे दुबके हुए बैठे हुए हैं अराजकता फैलाने वाले, लेकिन घरों में घुसकर उनको निकाला जा रहा है, और जिन्होंने भी अराजकता फैलाई उन सबको एक एक करके सबक सिखाया जा रहा है। 2500 अज्ञात मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सोचिए किस तरीके से बरेली में उत्पात मचाने वालों को करारा सबक सिखाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुलडोजर एक्शन भी हम लगातार देख रहे हैं। अवैध तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई गई है उन सबको तोड़ा जा रहा है। यह तो बरेली की बात है। अब वहीं संभल के मुसलमान तो मस्जिद का जितना पोर्शन अवैध है उसे खुद से तोड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बुलडोजर न आने पाए, हम खुद से इसे तोड़ लेंगे। तो हथौड़ा लेकर खुद ही लगे हुए हैं, और वहाँ पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अगर बात बरेली की करें तो एक बार फिर यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, और खबर यह है कि बरेली में हिंसा केस में उन अराजक तत्वों पर कहर टूटने वाला है जो लोग इस अराजकता में शामिल थे। 27 मकानों को गिराने का नोटिस भेजा गया है बीएमसी की तरफ से, और ये जो नोटिस है ये तौकीर रजा के करीबियों पर भेजा गया है, क्योंकि तौकीर रजा और उसके करीबियों ने अपना साम्राज्य बसाया हुआ है, और वह भी अवैध तरीके से। तो ऐसे में उन सबके कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए बीएमसी ने शाहबाद इलाके के 27 घरों को अवैध घोषित कर गिराने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे कि अल्पसंख्यक समुदाय अब दहशत में है। और दहशत में क्यों है? अवैध तरीके से निर्माण क्यों करते हैं, अराजकता में शामिल क्यों होते हैं, यह समझना होगा। वो जो आम मुसलमान लड़के हैं जिनके नाम पर मौलाना राजनीति कर रहे हैं, यह उनके माँ बाप को समझना होगा। एक तरफ बुलडोजर एक्शन को लेकर फरमान जारी कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री के सामने अब गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं। परिवारों की तरफ से महिलाएं और बुजुर्ग आगे आ रहे हैं और प्रशासन के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ अवैध है तो उस पर तो एक्शन होगा, और ये बात तय है। ऐसे में जो महिलाएं हैं घरों की, वह कह रही हैं कि नोटिस आने के बाद उनके घर में खाना नहीं बन रहा है, बच्चे भूखे हैं। कई जगहों पर मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। वो कह रहे हैं हमारा गुनाह क्या है, लेकिन बीएमसी का कहना है कि जिन 27 लोगों को नोटिस जारी किया गया है उनको दस्तावेज पेश करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। अगर वह ऐसा करने में नाकाम होते हैं, और हालांकि अभी तक तो वो नाकाम ही हैं, ये कहना है बीएमसी का, लेकिन अगर आगे भी इसी तरीके से नाकाम रहते हैं तो बीएमसी एक्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के तहत कार्रवाई होगी। और यह सरकार का फैसला नहीं है, कोर्ट का आदेश लेकर ही यह कार्रवाई होगी। 26 सितंबर को जो हिंसा हुई थी उसके बाद कई संपत्तियों को सील किया गया है, ध्वस्त किया गया है। 12 अक्टूबर तक इस मामले में पुलिस 90 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी, और अब बीएमसी के इस नए फैसले से अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो दहशत में हैं। तो अब यह सोचना होगा मौलाना के समर्थन में भीड़ इकट्ठा करने वाले आम मुसलमानों को कि आपको पढ़ना लिखना है, आगे बढ़ना है, देश सेवा में लगना है, या फिर आपको अराजकता फैलानी है। आपको छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करना है या होते देखना है अपनी आंखों के सामने, तो फिर इलाज इसी तरीके से किया जाएगा, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते भी हैं। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।